स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को कंप्लीट किया था। आज अपन इस वीडियो के अंदर तीसरी जो व्यवस्था है संस्कार व्यवस्था, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बात आती है संस्कार व्यवस्था है क्या। तो व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने वाली सामाजिक व धार्मिक क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। वापस ध्यान से सुनना, व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने वाली सामाजिक व धार्मिक क्रियाएं संस्कार कहलाती है। तो ये तो हो गई संस्कार। अब बात आती है इसका उल्लेख कहां पर आ रखा है। तो इसका उल्लेख सूत्रों में आ रखा है और स्मृतियों के अंदर आ रखा है। कौन कौन से सूत्रों के अंदर आ रखा है? धर्म सूत्र के अंदर आ रखा है और गृह सूत्र के अंदर आ रखा है। धर्म सूत्र गृह सूत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है? धर्म सूत्र और गृह सूत्र के अंदर लिखा हुआ है जन्मना जायते शूद्रे संस्कार आते द्विज उच्यते। यानी जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है। जन्मना जायते शूद्रे, जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है। संस्कार आते द्विज उच्यते, संस्कार से ही वो द्विज, द्विज का मतलब है दोबारा जन्म लेना या विद्वान, वो विद्वान बनता है। किससे बनता है? संस्कारों से। तो बात आ गई होगी आपको समझ में। तो चलो इसको लिखते हैं नंबर 3 हेडिंग, संस्कार व्यवस्था। संस्कार तो तात्पर्य क्या है संस्कार का, पहले ये बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने वाली सामाजिक और धार्मिक क्रिया संस्कार कहलाती है। ये हो गई संस्कार की तात्पर्य या परिभाषा। अब अपन बात करते हैं इसका उल्लेख। तो उल्लेख कहाँ पर आ रखा है? अभी अपन ने बात की थी। एक तो आ रखा है सूत्र ग्रंथों के अंदर और एक आ रखा है स्मृतियों के अंदर। कौन कौन से सूत्र ग्रंथों के अंदर आ रखा है? एक तो आ रखा है गृह सूत्र के अंदर और एक आ रखा है धर्म सूत्र के अंदर। क्या आ रखा है इन दोनों के अंदर उल्लेख? जन्मना जायते शूद्रे संस्काराते द्विज उच्यते। क्या होगा तात्पर्य? जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है और संस्कार ही उसे द्विज, द्विज का मतलब क्या हो गया? दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है दोबारा जन्म और एक होता है इसका विद्वान। आगे संस्कार आएगा तो मैं बताऊंगा अपना दोबारा जन्म कब होता है। तो जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है और संस्कारों से ही व्यक्ति द्विज या विद्वान बनता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? इन गृह सूत्रों और धर्म सूत्रों के अंदर ये बात लिखी हुई है। अब अपन बात करते हैं संस्कार कितने। तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की संख्या कितनी हो गई? 16। कौन कौन से संस्कार है? सबसे पहले नंबर 1, अपन आपको 16 संस्कारों को रटना नहीं है, केवल नाम पढ़ लेना। अपने इतिहास के अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, ज्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर इनके नाम और ये कब कब मनाए जाते थे ये बता दूंगा। आपको ज्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ना है। अगर पूछे जाएंगे तो केवल नाम पूछे जाएंगे। सबसे पहला संस्कार आता है आपके गर्भाधान संस्कार। दूसरा पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा जात कर्म संस्कार।
पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन प्राशन संस्कार, नंबर 8 चूड़ाक्रम संस्कार, नंबर 9 अन्नप्राशन चूड़ाक्रम कर्ण भेद संस्कार, नंबर 10 उपनयन संस्कार, नंबर 11 विद्यारंभ संस्कार, नंबर 12 केशांत संस्कार, नंबर 12 हो गया। 13 वेदारंभ संस्कार, नंबर 14 समावर्तन वर्तन संस्कार, नंबर 15 पाणी ग्रहण संस्कार, और नंबर 16 अंत्येष्टि संस्कार। आपको केवल नाम याद रखने हैं और नाम भी एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, क्रमानुसार याद हो जाएंगे। हालांकि काफी सारे ट्रिक है इनके, जीपीएस जा नानी से, अन्न, चूड़ा, कान, नयन, विद्या, ये लेकर ये ऐसे है तो सही ट्रिक, लेकिन उनसे क्या है कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। आप एक बार दो बार इसको पढ़ना, अपने आप याद हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं संस्कारों की संख्या कितनी है, 16। गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्ण भेदन, उपनयन, विद्यारंभ, केशांत, वेदारंभ, समावर्तन, पाणिग्रहण, अंत्येष्टि। इसके अंदर देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले 10 संस्कार बालक के बाल रूप है, ठीक है ना, यानी बाल रूप में काम आएंगे। फिर 4 संस्कार विद्या के लिए, 1 संस्कार विवाह के लिए, और लास्ट संस्कार, अंतिम संस्कार, ये लो अंतिम संस्कार, जिसका नाम अपन अंत्येष्टि अंतिम संस्कार ही कहते हैं। बाल रूप में काम आने वाले 10 संस्कार। 10 संस्कारों में से 3 संस्कार, पहले वाले 3 संस्कार और लास्ट वाला 1 संस्कार, इसमें अपनी उपस्थिति नहीं होती है, यानी अपन यहां पर नहीं होते हैं। इसके बाद चौथे संस्कार से अपना जन्म होता है। तो इन संस्कारों को मैं एक बार थोड़े थोड़े डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले आता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है गर्भ में। जब बच्चा गर्भ में आता है तो तब ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है। तो गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार हो गया। कब होता है, बच्चा जब गर्भ में आता है तब गर्भाधान संस्कार होता है। पुष्पवन संस्कार, गर्भ में आने के तीसरे माह में पुष्पवन संस्कार किया जाता है। अब देखो गर्भ में आया, गर्भाधान संस्कार तीसरे माह में, यानी वो जब गर्भ में रहता है, अभी तक जन्म नहीं हुआ है, गर्भ के अंदर है, और तीसरे माह में कौन सा संस्कार होगा, पुष्पवन संस्कार किया जाएगा। सीमांतोन्नयन संस्कार, पुष्पवन संस्कार के बाद में तीसरे माह तक तो ये हो गया। चौथे, छठे और 8वें माह के अंदर ये देखा जाता है कि बालक या जो गर्भस्थ शिशु है वो कैसा है। इसके लिए कौन कौन से, चौथे, छठे और 8वें माह के अंदर, जन्म से पूर्व, इसमें तीसरे माह के अंदर, ये थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं, यहां से लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। अरे अपने को याद रखना नहीं है, याद करना है, बस देखना है कि हाँ कब कैसे कैसे होता है। एक दो बार वीडियो देखोगे अपने आप हो जाएगा। पुष्पवन संस्कार गर्भ में जब 3 माह का होता है तब होता है। सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने के अंदर होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। जातक्रम संस्कार, जन्म के समय अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जन्म के बाद में होने वाला पहला संस्कार कौन सा है, ये लाइन याद करने की है
कि जन्म के बाद में होने वाला पहला संस्कार कौन सा है? जात कर्म संस्कार। जन्म के समय माता और पुत्र को जो एक कोड से जुड़े हुए रहते हैं, नाड़ी से जुड़े, उसको अलग किया जाता है। उस कोड से अलग करने ही यहीं से शुरू होता है जात कर्म संस्कार। पिता होता है जो अपने पुत्र के कान के अंदर गायत्री मंत्र या अन्य जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है और वहीं से शुरू हो जाता है जात कर्म संस्कार। बात आगे क्या समझ में? अपने को याद क्या करना है? जन्म के बाद में होने वाला पहला संस्कार कौन सा हो गया? जात कर्म संस्कार हो गया। तो जन्म के, यहां लिख देता हूं, जन्म के बाद होने वाला प्रथम संस्कार, ये याद रखना है अपने को। और ये तो पहला संस्कार हो गया, ये तो कौन सा हो गया? प्रथम संस्कार। अगर आपसे केवल पूछे पहला संस्कार कौन सा है, तो गर्भाधान संस्कार। जन्म के बाद होने वाला प्रथम संस्कार, देखो पहला संस्कार तो सबको याद रहेगा और ये अपने को इंपॉर्टेंट लगाना है क्योंकि पूछेगा वो जात कर्म संस्कार ही पूछेगा। जन्म के बाद होने वाला प्रथम संस्कार, जैसे जन्म जैसे जात। जात कर्म संस्कार होता है जन्म के बाद में, ये होता है जात कर्म संस्कार। ये गर्भाधान संस्कार तो केवल पहला संस्कार है, गर्भस्थ शिशु का पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। उसके बाद में नामकरण संस्कार। नामकरण, अब देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है, लेकिन वैसे अपने जो यहाँ पर गृह सूत्र की बात करूं तो वहां लिखा हुआ है 11वें दिन। वैसे अलग अलग समय होता है। नामकरण संस्कार कब निकाला जाता है? जन्म के 11वें दिन। जब बच्चे का जन्म हो गया है उसके 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है। नामकरण, नाम से पता चल रहा है नामकरण, नाम रखना। जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो वो संस्कार कौन सा होता है? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार 11वें दिन, 10वें, 11वें, 9वें, अलग अलग जो व्यक्ति है, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 11वें दिन नामकरण संस्कार रखा जाता है। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का तात्पर्य है बाहर ले जाना। उसे जो बालक होता है, बालक को पहली बार सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। जो पंच महाभूत होता है, पंच महाभूत कौन सा हो गया? जो अपना शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, उसके दर्शन करवाए जाते हैं। मूलतः तो अपने यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। निष्क्रमण संस्कार के अंदर किसके दर्शन करवाए जाएंगे? सूर्य। बालक को पहली बार सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। किस माह की बात कर रहा है? ये चौथे माह की। ये जन्म के बाद चौथे माह के अंदर निष्क्रमण संस्कार किया जाता है और इस संस्कार में बालक को पहली बार सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। बालक को पहली बार सूर्य के दर्शन किस संस्कार में करवाए जाते हैं? निष्क्रमण संस्कार के अंदर। कब करवाए जाते हैं? जन्म के चौथे माह के अंदर। अन्नप्राशन संस्कार, पहली बार भोजन करवाना कब करवाया जाता है? भाई अपन बार बार एड देखते हैं, टीवी के अंदर भी बहुत सारे विज्ञापन ऐसे आते हैं जिसमें ये बताया जाता है 6 माह के बालक के लिए माता का दूध ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर 6 माह के बाद में कौन सा होता है? अन्न खाना। अब 6 माह के बाद में अपने को अन्न खाना है तो किस माह में होगा? 6ठे माह में या 6ठे माह के बाद। 6ठे माह के बाद से अन्नप्राशन संस्कार होता है और सबसे पहले क्या खिलाई जाती है? शीर। अब ये शीर क्या गया? खीर तो नाम सुना है, वही शीर है। तो यहाँ का तत्सम शब्द क्या था? शीर। वो धीरे धीरे तत्वों में परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? खीर। तो वास्तविक रूप से क्या है? शीर। तो शीर का भोजन करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? अन्नप्राशन संस्कार के अंदर, यानी 6ठे माह के बाद में कौन सा संस्कार किया जाता है? अन्नप्राशन, यानी पहली बार बच्चे को भोजन, अन्न का भोजन करवाया जाता है, वो है अन्नप्राशन संस्कार। ये तो हो गए अपने 7 संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार, अपने शाब्दिक रूप से अपन ये कहते हैं बालों को मुंडन करवाना, या जो स्थानीय भाषा में अपन कहते हैं झड़ूला उतारना, ये होता है चूड़ाक्रम संस्कार। कब किया जाता है? पहले साल में अथवा तीसरे वर्ष में। जन्म के पहले साल में कर लिया तो ठीक, वरना तीसरे वर्ष करना होता है। जन्म के पहले साल के भीतर भीतर, यानी 12 माह के भीतर भीतर, अन्यथा तीसरे वर्ष के अंदर यानी दूसरे वर्ष में चूड़ाक्रम संस्कार का निषेध होता है। बात आ गई क्या समझ में? अब आ जाओ कर्ण भेद संस्कार। कर्ण भेद, कानों को भेदना। कान क्यों भेदे जाते हैं? इसके ज्योतिष भी कारण है, क्योंकि मानते हैं राहु केतु शांत हो जाते हैं। एक अन्य कारण है कि इससे
कर्ण क्षमता यानी कानों की सुनने की क्षमता अच्छी होती है। एक इसके विचार ये भी रखते हैं कि जो एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर भी एक चिकित्सा की पद्धति है, उसमें भी ये माना जाता है कि इससे बालक को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। तो कर्ण भेद संस्कार में क्या किया जाता है, कानों का भेदन, कानों के जो आभूषण पहनने के लिए छिद्र किए जाते हैं। उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है, अब देखो यहां पर अपने स्थान यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। उपनयन संस्कार, इस संस्कार के अंदर क्या होता था, इस संस्कार में बालक द्विज बनता था। इस उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, या एक नाम जेनु संस्कार भी आता है। क्या आता है, यज्ञोपवीत संस्कार या जेनु संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार से बालक क्या होता है, द्विज बनता है। क्या बनता है, द्विज। क्या तात्पर्य हो गया द्विज का, यानी बालक का दोबारा जन्म होता है। बालक अब पौराणिक अवस्था को छोड़कर अब यहां पर गुरु के पास में विद्या अर्जन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। और उपनयन का शाब्दिक अर्थ भी होता है पास ले जाना। उप यानी उनके पास ले जाना, तो किन के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में बालक क्या बन जाता है, द्विज। उसका दूसरा जन्म हो जाता है, किस रूप में, एक ब्रह्मचर्य के रूप में। ब्रह्मचर्य के रूप में, अभी तक तो बालक था, अबोध था, अब उसका धीरे धीरे बोध हो रहा है, वो गुरु के पास में जाने के लिए लायक। उपनयन संस्कार के अंदर 3 धागों की जेनु पहनाई जाती है, ये याद रखना, 3 धागों की जेनु पहनाई जाती है। 3 धागों की क्यों पहनाई जाती है, 6 धागे और 3 धागे। 3 धागे किसका रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। याद कर भैया, आपको लिखना नहीं है ये बातें, केवल सुननी है, सुनने मात्र से आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूछेंगे तो केवल आपके ये नाम पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको आगे कंपटीशन में भी काम आएंगे और ये आपको याद भी हो जाएंगे। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और जैनु संस्कार भी कहते हैं। द्विज, द्विज हो जाता है कौन, बालक पहले अबोध होता है या इसका बोध का ज्ञान हो जाता है। 3 धागों की जेनु पहनाई जाती है। 3 धागे किसका प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव का प्रतीक है। और 6 धागों की जेनु कब पहनाई जाती है, उपनयन संस्कार में। जब विवाह हो जाता है तो 3 देवता अकेले रहते नहीं हैं, तो 3 6 धागे लगाए जाते हैं। तो 6 धागे कब, जब यहां पर अपने को विवाह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उपनयन संस्कार के बाद में वो द्विज बन जाता है। द्विज का मतलब क्या होता है, अब वो गुरु के पास में जाने के लायक हो गया। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो 10 संस्कार होते हैं वो केवल बालक के लिए होता है। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन और उपनयन। इसमें तो अभी तक बालक था, अब वो क्या बन गया, द्विज। किसके पास जाएगा, उप के पास जाना, यानी किसके पास जा रहा है, गुरु के पास। अब गुरु के पास पहुंच गया। अब इसका क्या हो गया, विद्यारंभ संस्कार। अब वो आश्रम में पहुंच गया। आश्रम का मतलब हो गया गुरुकुल। अब वो कहां पहुंच गया है, गुरुकुल के अंदर, आश्रम। यहां से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। अबोध बालक था, द्विज बन गया। उपनयन संस्कार के बाद में बालक के ब्रह्मचर्य आश्रम की, अभी मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना कि यहां पर ऐसा नहीं है कि जन्मते ही बालक ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचर्य की शुरुआत कहां से होती है, उपनयन संस्कार के बाद में वो द्विज बनता है, वहीं से उसके पहले आश्रम की शुरुआत होती है। कौन सा आश्रम हो गया, ब्रह्मचर्य। कल अपने 4 आश्रम के नाम लिखे थे ना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, इसकी शुरुआत यहां से होती है। विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ के अंदर क्या होगा, उसको विद्या का आरंभ दिया जाएगा, यानी उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अभी तक मूल शिक्षा नहीं है, अभी तक तो केवल क्या दी जाएगी, उसको प्राथमिक शिक्षा। भाई वहां पर वो गुरु के पास में आया है, गुरु की क्रियाओं को वो सीखता है। अपन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार वर्तमान में प्रथम कक्षा में आने से पहले अपन एलकेजी, यूकेजी जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर अध्ययन करते हैं, यानी उनका अध्ययन अपन ये कह सकते हैं अध्ययन की शुरुआत होती है, वो थी विद्यारंभ संस्कार। उसमें मूल शिक्षा नहीं दी जाती थी, केवल प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। अब क्या हो गया, विद्यारंभ। अब बच्चा विद्या को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। जब मूल शिक्षा को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है तो उसका क्या कर दिया जाता है, केशांत संस्कार। ये देखो, चूड़ाक्रम संस्कार, ये कौन सा, अपन ने कहा था जड़ूला उतारना, यहां पर भी अपने केस उतारे जाते हैं।
लेकिन ये कब होगा? पहले या तीसरे वर्ष के अंदर होगा। लेकिन केशांत संस्कार कहां पर होगा? गुरुकुल के अंदर होता था। केशांत संस्कार गुरुकुल के अंदर होता था। गुरु जब उसको वेद पढ़ाने शुरू करते थे उससे पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता था। वेद अध्ययन से पूर्व बालक का शुद्धिकरण किया जाता था। यह शुद्धिकरण में सबसे पहले उसके केशों को हटाया जाता था और एक शिखा या चोटी रखी जाती थी। यहीं से केशांत संस्कार का आरंभ होता है। बात आ गई क्या समझ में? केशांत संस्कार के बाद में अब वो वेद पढ़ने लायक हो गया तो अगला आरंभ जो यानी केशांत संस्कार के साथ ही संस्कार का आरंभ होता था। कौन सा? वेदारंभ संस्कार। यहां से वो वेद का पढ़ना आरंभ करता था। कहां से? केशांत संस्कार और वेदारंभ संस्कार साथ में होते थे और वेदारंभ संस्कार से ही बालक क्या करता था? केशांत संस्कार में शुद्ध हो गया। किसके लिए शुद्ध हो गया? देखो वेदों को कितने महत्वता दी है कि पढ़ने के लिए भी आपको शुद्ध होना पड़ेगा और वेदारंभ संस्कार शुरू होता था। अब वो वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद में जब अपने गुरु को लगता था कि बालक है जो आगे आने वाली कठिनाइयों यानी जीवन की कठिनाइयों को झेलने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, परिपक्व हो चुका है और अब मैं इसको और कोई शिक्षा नहीं देना चाहता, मेरी तरफ से जो शिक्षा थी वो पूर्ण हो चुकी है, तो एक सामान्य सी परीक्षा, अब लिखित मौखिक ये वहां निश्चित नहीं था, अब वो गुरु के ऊपर था वो किस प्रकार की परीक्षा ले। ज्यादातर तो व्यवहारिक परीक्षा ली जाती थी। उस व्यवहारिक परीक्षा के बाद में उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। अब बालक क्या होगा? इस समावर्तन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम या अपन ये कह सकते हैं आश्रम को त्याग देगा। जो गुरुकुल है उसको त्याग देगा, ब्रह्मचर्यता नहीं छोड़ेगा, लेकिन गुरुकुल को त्याग देगा। तो अपन यहां कह सकते हैं यहां पर क्या हो गई? गुरुकुलीय शिक्षा पूर्ण। गुरुकुलीय शिक्षा पूर्ण कहां से होती है? समावर्तन संस्कार से होती है। फिर अगला संस्कार जो आता है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार इसका एक गलत नाम है। वास्तविक रूप से शाब्दिक रूप से सही नाम कौन सा है? पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी का मतलब होता है हाथ, ग्रहण का मतलब है हाथ ग्रहण करना। आपने कई बार फिल्मों के अंदर देखा ही होगा, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। हाथ मांगने का मतलब क्या हो गया? शादी करना, नहीं पानी ग्रहण करना। पानी ग्रहण यानी हाथ, पानी का मतलब होता है हाथ। तो पानी ग्रहण संस्कार का मतलब क्या हो गया कि विवाह संस्कार। अब अपन विवाह संस्कार की जगह एक उचित शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है पानी ग्रहण संस्कार। पानी ग्रहण संस्कार से, ध्यान से सुनना, पानी ग्रहण संस्कार से ही जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए कौन से संस्कार की आवश्यकता होती है, तो पाणी ग्रहण संस्कार की। बात आ गई क्या समझ में? पाणी ग्रहण संस्कार से ही अपन 3 ऋण और 5 यज्ञ की पूर्ति करते हैं। कितने प्रकार की होती है वो आगे अपन मनुस्मृतियों के अनुसार जब अपने विवाह आएंगे तब अपन देखेंगे। तो पाणी ग्रहण संस्कार हो गया और अंतिम में रूप में होता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत क्या होता है? ये अपना हो गया अंतिम संस्कार। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब ये अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। अंत्येष्टि संस्कार के अंदर और पहले 3 संस्कार के अंदर बालक की उपस्थिति नहीं होती है। वो देह तो होती है लेकिन उसकी पूर्णतः उपस्थिति नहीं होती है। जो जन्म के बाद, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं पूरे कोई संस्कार व्यवस्था क्या होती है। संस्कार, इसका तात्पर्य व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने वाली सामाजिक और धार्मिक क्रिया को संस्कार कहते हैं। उल्लेख सूत्र ग्रंथों में और स्मृतियों के अंदर आ रखा है। कौन से सूत्र ग्रंथों में आ रखा है? ब्रह्म ये धर्म गृह सूत्र और धर्म सूत्र के अंदर आ रखा है। क्या आ रखा है? जन्म ना जायते शूद्रे संस्कार आते द्विज उच्यते। जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है और संस्कार से ही वो द्विज या विद्वान बनता है। देखो अब 16 संस्कार कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार, ये 3 जन्म से पहले के हैं। जातकर्म संस्कार जन्म के बाद होने वाला प्रथम संस्कार है। उसके बाद नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्ण भेद, उपनयन, विद्यारंभ, केशांत, वेदारंभ, समावर्तन, पाणी ग्रहण और अंत्येष्टि संस्कार। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब संस्कार के बाद में जो अपन चौथा पॉइंट लेंगे वो है आपके पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ क्या होते हैं? जो मनुष्य को अर्थ प्रदान करे वो पुरुषार्थ हो गया। जो पुरुष को अर्थ प्रदान करे वो क्या हो गए? पुरुषार्थ। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? पुरुषों के योग्य अर्थ ही पुरुषार्थ कहलाते हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं?
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नंबर 4 हेडिंग डालिए पुरुषार्थ। क्या तात्पर्य हो गया? पुरुषों के योग्य अर्थ या मूल्य या आदर्श पुरुषार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ। वापस देखो एक बार परिभाषा को। पुरुषों के योग्य अर्थ, मूल्य या आदर्श पुरुषार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कितने हैं? 4। संख्या कितनी है? संख्या आपके है 4। कौन कौन सा? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा आ गया आपके मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब देखो धर्म क्या है? कर्तव्य, परायण जीवन, आचरण की शुद्धता। तो कर्तव्य परायण जीवन में आचरण की शुद्धता को अपन क्या कहेंगे? धर्म। यानी अपना एक जो जीवन है वो कर्तव्य परायण होना चाहिए। अपना जीवन कैसा होना चाहिए? कर्तव्य परायण होना चाहिए। और आचरण में क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए। अब देखो कर्तव्य परायण जीवन और आचरण में शुद्धता के बाद में अर्थ। अर्थ किस प्रकार? पहला तो अर्थ का तात्पर्य होता है जीविका, जीविकोपार्जन, जीविका का उपार्जन करना। जीविकोपार्जन का तात्पर्य क्या होता है? जीविका प्लस उपार्जन। जीविका यानी अपन को जीवन को चलाने के लिए जिस चीज का उपार्जन अपन कहते हैं, रुपए पैसे काम कार्य करना, ये क्या कर लेता है? अर्थ। अर्थ का उपार्जन किसके अनुसार? ये पूछ लिया जाए अर्थ को किसके अनुसार करना है, तो धर्म के अनुसार अर्थ। धर्म के अनुसार ही अपने को अर्थ की प्राप्ति करनी है। किस प्रकार करनी है? धर्म के अनुसार। धर्म का मतलब क्या हो गया? कर्तव्य परायण जीवन करना और आचरण में शुद्धता रखना, यही अपना धर्म है। काम, काम का मतलब क्या हो गया? भौतिक सुख सुविधा का भोग करना। भौतिक सुख सुविधा का भोग करना। किसके अनुसार भोग करना? अर्थ के अनुसार। जितना अपने पास में अर्थ है उतना ही अपने को भौतिक सुख सुविधा का भोग करना है। अर्थ से अधिक यानी जितना कमा रहे हैं उससे अधिक भौतिक सुख सुविधा का उपभोग अपने को नहीं करना है। ठीक है। और मोक्ष क्या हो गया? ये अपना हो गया अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य अपना क्या हो गया? मोक्ष। बात आ गई क्या समझ में? 3 लौकिक पुरुषार्थ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लौकिक पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे धर्म, अर्थ और काम। ये 3 तो आपके लौकिक पुरुषार्थ है। धर्म ये अब कहां चलेगा? धर्म आपके चारों आश्रमों में धर्म चलेगा। ठीक है। अर्थ और काम, केवल अर्थ और काम। आप अर्थ यानी रुपए पैसे कब कमाओगे? आप भौतिक सुख सुविधा का जो भोग है कब करोगे? ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर करोगे। और मोक्ष, मोक्ष आपको अंतिम लक्ष्य तो अपने जो अंतिम आश्रम था, कौन सा आश्रम था? संन्यास आश्रम, उसमें हो गया मोक्ष। ये कौन सी हो गई अपने चौथा पॉइंट? पुरुषार्थ। 5वां पॉइंट अपन ले लेते हैं ऋण। कितने ऋण है? 3 ऋण है। और अपना सुख किसमें? व्यक्ति का सुख ऋण में है। ऋण में है। अगर पूछ लिया जाए व्यक्ति का सुख किस में है, तो व्यक्ति का सुख ऋण में है। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋण का मतलब उधारी, और उधारी को चुका देना ऋण हो गया। यानी उन उधारों को अपने को क्या करना है? चुकाना है। देखो कैसे चुकाना है, पहले तो अपन देख लेते हैं 3 ऋण। इन 3 ऋण को बाद देख लेंगे चुकाना कैसे है। कितने हैं? 3। पहला देव ऋण, यहां लिख देता। पहला
देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, और तीसरा हो जाएगा पितृ ऋण। देखो ये तो अपने ऊपर क्या हो गए, 3 ऋण। पहला कौन सा है, देव ऋण। तो कैसे देवताओं का ऋण कैसे चुकाओगे, देवताओं की स्तुतियां यानी यज्ञ करके। ये लो देवताओं की स्तुतियां करो, यज्ञ करो, ये इसका देव ऋण चुके। यज्ञ क्या करना है भाई, जो अब देवता अपन वैदिक काल की बात करें हैं, और वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो प्रकृति वाले थे। तो प्रकृति से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, स्वयं उपभोग करने से पहले जो प्रकृति में रहने वाले आश्रित जीव जंतु है उनको देना, ये तो हो गया देव ऋण से मुक्ति। यानी कौन कौन से, चींटियां, यहां आगे लिख देता हूं, चींटियां, कीट, जंतु, जानवर, पक्षी को भोजन करवाना। ये लो, अगर आप ये कार्य करोगे तो देव ऋण से मुक्ति। यज्ञ का मतलब वो नहीं है यज्ञों में केवल आहुति ही देना है। स्तुति का मतलब यज्ञ ये लिखा है, यज्ञ का मतलब हो गया आगे वाले ये कार्य, ठीक है ना। और स्तुतियां का मतलब क्या हो गया कि अपने को स्तुतियां सुबह और शाम को भगवान की स्तुति करनी है, बस काम खत्म हो गया अपना देव ऋण पूर्ण। ऋषि ऋण, ऋषि को ऋण को मैं गुरु ऋण भी कह सकता हूं, यानी जो ऋषियों के उपदेश है, उपदेशों को आगे पहुंचाना। आगे पहुंचाने का मतलब क्या हो गया, ऋषियों ने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। आगे पहुंचाने का मतलब क्या हो गया, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, यानी वो उपदेश कंठों में संग्रहित रहे, उन उपदेशों को लोग भूले नहीं। बस अगर आपने उनके उपदेशों को आगे पहुंचा दिया है तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो चुके हो। लेकिन पितृ ऋण, संतानोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति से, संतान की उत्पत्ति से कौन से ऋण से उऋण हो जाओगे, पितृ ऋण से। अगर पितृ ऋण से उऋण होना है तो संतान की उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति हो जाएगी, तो आप इस पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे। और ऋणों के साथ में ही, क्योंकि इन 2 टॉपिक को साथ में पढ़ाना होता है, कौन कौन से, एक तो हो गया आपके ऋण, और एक हो जाएगा नंबर 6 पॉइंट पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ किन से सम्मिलित है, पंच महायज्ञ और 3 ऋण आपस में सम्मिलित है। देखो कौन कौन से होते हैं पंच महायज्ञ। पहला यहां पर अपन ने कौन सा किया था, ऋण, यहां पर अपन ने किया था देव ऋण। दूसरे नंबर पर कौन सा था, आपके ऋषि ऋण। तीसरे नंबर पर कौन सा है, पितृ ऋण। बस यही यहां पर देव ऋण की जगह यहां हो जाएगा देव यज्ञ, ऋषि की जगह ऋषि यज्ञ, उसे अपन कौन सा यज्ञ कहेंगे, ब्रह्म यज्ञ। और पितृ की जगह पितृ ऋण था, वहां हो जाएगा पितृ यज्ञ। उसके बाद में अपने 2 ही यज्ञ बचेंगे, एक तो भूत यज्ञ और एक नर यज्ञ। तो चलो पहले नाम लिख लेते हैं। पहला देव ऋण, और ये लो देव यज्ञ। दूसरा यहां कौन सा था, ऋषि ऋण, तो ये लो ऋषि यज्ञ, या इसका एक और नाम मिलता है ब्रह्म यज्ञ। नंबर 3 यहां पर कौन सा है, पितृ यज्ञ, तो यहां पर लिख दो ये पितृ ऋण, और ये हो गया पितृ यज्ञ। नंबर 4 यहां पर पितृ के बाद में आएगा भूत यज्ञ, और नंबर 5 पर आएगा, यहां थोड़ा 5 नीचे लिख देता हूं, तो भूत यज्ञ, और नंबर 5 नर यज्ञ। ये अब समझने वाले भूत यज्ञ और 2 भूत यज्ञ और नर यज्ञ, ये 2 ही है, बाकी इनको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। देव यज्ञ, अरे देव ऋण को कैसे पूर्ति की थी, देवताओं की स्तुतियों से, इनको भोजन करवाने से, बस खत्म बात। लिख दो देवता की स्तुति, ये लो, ये देव यज्ञ पूर्ण। ऋषि यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ऋषि और ब्रह्म यज्ञ में अपन ने क्या किया था कि ऋषियों के उपदेश को आगे पहुंचाया था, बस इसी में भी यही करना है, उपदेशों को अध्ययन करना, उपदेशों को अध्ययन करके आगे पहुंचाना, उपदेशों का अध्ययन करके उनको आगे पहुंचाना। यहां पर जो कार्य किया था वही काम वहां पर करना। पितृ यज्ञ, अब यहां में पितृ यज्ञ में तो केवल संतान उत्पत्ति थी, इसमें 3 जने हो गए, कौन कौन से, पितृ में माता, पिता और गुरु।
ये लो, माता पिता और गुरु की सेवा प्लस आदर। माता पिता गुरु की सेवा करो और आदर करो, आपका पितृ यज्ञ हो गया। देखो बहुत साधारण से, उसमें पैसे खर्चने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है एक, यहाँ पर यज्ञ की आहुति देने के लिए यहाँ पर यज्ञ वेदिकाएं होगी, उसमें स्तुति दी जाएगी, स्वाहा किया जाएगा। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हो गया पितृ यज्ञ, माता पिता गुरु की सेवा करो और आदर करो, ये आपका पितृ यज्ञ कंप्लीट। और संतानोत्पत्ति करो तो पितृ ऋण कंप्लीट। भूत यज्ञ ये इंपॉर्टेंट है। भूत यज्ञ के अंतर्गत क्या आता है देखो, पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग व अतिथि यानी मेहमान को भोजन करवाना। क्या करवाना? भोजन करवाना। बस ये आपका क्या हो गया? भूत यज्ञ। पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग व अतिथि को भोजन करवाना, ये आपका कंप्लीट कौन सा हो गया? भूत यज्ञ। क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, ठीक है ना, अपने मेहमान अपने लिए देवता होते हैं। तो इन सबको भोजन करवाने से कौन सा यज्ञ कंप्लीट होगा? भूत यज्ञ कंप्लीट होगा। अब नंबर 6 पर आ जाओ, न यज्ञ। न यज्ञ मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना, ये लो कंप्लीट हो गया। मानव मात्र के प्रति अगर कल्याण की भावना है तो ये यज्ञ कौन सा हो गया? न यज्ञ हो गया। चलो एक बार मैं इसको पूरे को वापस रिवाइज कर देता हूं। नंबर 4 पर पुरुषार्थ, पुरुषों के योग्य अर्थ मूल्य या आदर्श को अपन क्या कहेंगे? पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब है कर्तव्य परायण जीवन जीना और आचरण में शुद्धता रखना। अर्थ का उपार्जन धर्म के अनुसार होना चाहिए और जीविक उपार्जन ही अर्थ है, यानी कोई काम धंधा करना। उसके बाद में काम का मतलब भौतिक सुख सुविधा का उपभोग करना, लेकिन किसके अनुसार करोगे? जितना अर्थ है, जितने रुपए पैसे है उतने ही। उसके बाद में मोक्ष, ये अपना अंतिम लक्ष्य है। अगर पूछ लिया जाए लौकिक पुरुषार्थ, लौकिक पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो धर्म अर्थ और काम, ये अपने कौन से हो गए? लौकिक पुरुषार्थ। और अगर पूछ लिया जाए नंबर 5 पॉइंट पर ऋण, तो व्यक्ति का सुख ऋण में, ऋण का मतलब होता है जो ऋण है अपने ऊपर, और ये ऋण कहां पर ऋण होंगे? आपके ब्रह्मचर्य जीवन के बाद में जो गृहस्थ जीवन होता है उसी में ये ऋण होंगे। गृहस्थ जीवन के बिना आप ऋण से ऋण नहीं हो पाओगे। कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण का तात्पर्य क्या हो गया? देवताओं की स्तुतियां करना, यज्ञ करना, चींटियों कीट पतंगों जानवर पक्षी को भोजन करवाना, ये देव ऋण से ऋण हो गए। ऋषि ऋण से ऋषियों के उपदेश को जन जन तक पहुंचाना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये लो अपने ऋषि ऋण कंप्लीट हो गया। पितृ संतानोत्पत्ति से अपन ऋण हो जाएंगे। और ऋण के जैसा ही पंचमहायज्ञ, 3 तो सेम ही है। यहाँ पंचमहायज्ञ के अंदर देखो, यहाँ देव ऋण वहां देव यज्ञ, देवताओं की स्तुति करो, देव यज्ञ हो गया। ऋषि ऋण ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ, वही उपदेशों को आगे तक पहुंचाओ, पहले खुद अध्ययन करो फिर उसको आगे तक पहुंचाओ, ये उसका हो गया ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ। पितृ यज्ञ, माता पिता व गुरु की सेवा करना व उनका आदर करना ही क्या हो गया? पितृ यज्ञ हो गया। इन दो को याद रखना, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। भूत यज्ञ के अंदर कौन कौन सा आएगा? पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग व अतिथियों को भोजन करवाना ही भूत यज्ञ है, ठीक है। और उसके बाद में नृ यज्ञ, मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखना ही नृ यज्ञ है। ये अपने हो गए पंच महायज्ञ भी कंप्लीट। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे थोड़ा सा बचा है वो अपन कंप्लीट करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो अगला जो अपना पॉइंट आता है, 6 तक हो गए हैं, 7वां पॉइंट अपना आता है परिवार। यहां पर परिवार तो सीधी बात है, परिवार पुरुष सत्तात्मक हुआ करता था। परिवार कैसा होता था? पुरुष सत्तात्मक। अगर पूछ लिया जाए परिवार का आधार क्या था, तो परिवार का आधार हो गया विवाह। समाज का आधार कौन हो गया? वर्ण व्यवस्था। और दूसरा हो गया आश्रम व्यवस्था। विवाह का परिवार का आधार कौन सा हो गया? परिवार का आधार हो जाएगा विवाह। और परिवार होते कैसे थे? तो संयुक्त परिवार की प्रधानता थी और पितृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। तो नंबर अपने 7वां पॉइंट अपन लिख लेते हैं, परिवार। और परिवार को क्या कहते हैं? कुटुंब। ये लो। तो वैदिक काल में परिवार कैसा था? पितृ सत्तात्मक, यानी पिता की सत्ता थी। वर्तमान में कैसा है? वर्तमान में पितृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक है? वर्तमान में पितृ सत्तात्मक परिवार है अथवा मातृ सत्तात्मक परिवार। कुछ बच्चों के मन में आ रखा होगा पितृ सत्तात्मक परिवार, तो अपनी भामाशाह कार्ड को देख लीजिए। भामाशाह कार्ड में मुखिया कौन आ रखी है? माता आ रखी है।
तो माता आने से क्या हो गया, मात्र सतात्मक। यहां नाम मात्र का मात्र सतात्मक परिवार है, कार्य तो कौन देखते हैं, पिताजी देखते हैं। तो यहां पर भी किस प्रकार का सतात्मक है, पितृ सतात्मक परिवार। अगर परिवार की सत्ता पिता के हाथ में या पुरुष के हाथ में है तो पितृ सतात्मक, माता या महिला के हाथ में है तो मातृ सतात्मक। ठीक है, पितृ सतात्मक परिवार हो गया। और क्या विशेषता थी, संयुक्त परिवार की प्रधानता, संयुक्त परिवार की प्रधानता थी। यहां पर परिवार अधिकतर संयुक्त हुआ करते थे। और परिवार का आधार, परिवार का आधार विवाह था। क्या था, विवाह था। और महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति वर्तमान से अच्छी थी, यही अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति, अगर मैं बात करूं महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति भी यहीं पर थी। ठीक है, यानी वो संस्कारों में भी भाग लेती थी। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार का उल्लेख आता है, उपनयन संस्कार का उल्लेख भी आता है। उपनयन, महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, इसका भी उल्लेख आता है। कहने का मतलब क्या हो गया, वो भी द्विजा बनती थी, वो भी विदुषियां बनती थी। कुछ विदुषियों के नाम भी आए हैं, देखो कौन कौन सी, विदुषी। अच्छा बताओ, मैं विदुषी लिखने के बाद महिलाएं लिखूं क्या, अरे विद्वान होगा तो पुरुष होगा, विदुषी होगी तो अपने आप ही क्या होगी, महिलाएं होगी। कौन कौन सी है, गोसा, अपला, लोपामुद्रा, विश्ववरा, सिक्ता। इन विदुषी महिलाओं के नाम भी आते हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया। यहां तक कि कुछ विदुषी महिलाओं ने वेदों के अर्थ भी लिखे। ठीक है, ये तो हो गया परिवार। अब अपन ने कहा था विवाह, भाई अपन ने कहा था परिवार का आधार विवाह है। तो नंबर 8 और अंतिम पॉइंट पर अपन सामाजिक विशेषताओं में देख लेते हैं विवाह। विवाह को अपन क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार। ये लो, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। विवाह का ही अर्थ क्या होता है, पाणी ग्रहण संस्कार। मनुस्मृति के अंदर, किसके अंदर, मनुस्मृति के अंदर विवाह का उल्लेख आ रखा है। विवाह से ही व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह से ही 3 ऋणों से उऋण और 5 यज्ञों की पूर्ति की जाती है। तो आगे लिख लेते हैं अपन, परिवार का आधार, इसी, या यहां लिख लेते हैं इसको, इसी संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। किस संस्कार से, पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार से। उल्लेख कहां पर आ रखा है, उल्लेख आ रखा है आपके मनुस्मृति के अंदर। मनुस्मृति के अंदर इसका, किसका, विवाह का उल्लेख। कितने प्रकार का उल्लेख आ रखा है मनुस्मृति में, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। देखो कौन कौन से, सबसे पहले ब्रह्म विवाह, नंबर 2 देव विवाह, नंबर 3 आर्य या आश्र विवाह, नंबर 4 प्रजापत्य विवाह, नंबर 5 असुर विवाह, नंबर 6 गंधर्व विवाह, नंबर 7 राक्षस विवाह, और नंबर 8 पिशाच विवाह। ये अपने हो गए 8 प्रकार के विवाह।
समाज में यानी तात्कालीन समाज में, उस समय के समाज में 8 प्रकार में से 4 प्रकार के विवाह को मान्य विवाह कहा जाता था और अंतिम 4 प्रकार के विवाह समाज में मान्य नहीं थे। कौन कौन से मान्य थे? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य आश्रय विवाह या प्रजापत्य विवाह। तो अपने को यह ध्यान रखना है, ब्रह्म विवाह, तो अपने को यह ध्यान रखना है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश्रय विवाह और प्रजापत्य विवाह मान्य थे। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह मान्य नहीं थे। तो ये अपना कंप्लीट हो गया अपनी वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। अगले वीडियो में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, उनकी आर्थिक जीवन को भी जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे वास्तविक रूप से जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।